क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। An equilateral triangle is inscribed in a circle. Find the altitude of the triangle if the radius r of the circle. स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है वो 4 रेडियस गिवन है। इसमें हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करना है। इंस्क्राइब इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर जो है वो ट्राइंगल है, ठीक है। और हमने जो है वो रेडियस फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, रेडियस 3 जो है यूनिट लेंगे। तो गिवन और रिक्वायर्ड हमने लिख लिया। जो हमारे पास गिवन था, रिक्वायर्ड में हमारे पास जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करना है, ड्रॉ एल्टीट्यूड, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टूडेंट्स बेसिकली जो है वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं और तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो लाइन हमने लगानी है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 3 रेडियस 3 है तो हमने 3 जो है वो ले लेना है और 3 को जो है वो हमने इतना हमने सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। हमने 3 जो है वो 3 सेंटीमीटर तक लेना है और हमने उसको सर्कल जो है वो ड्रा करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेंटर में रख कर यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल हमारे पास ड्रा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से सर्कल 3 रेडियस के साथ ड्रॉ हो गया। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है ना, जो हमारे पास, इसको हम थोड़ा मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं। हमारे पास सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने जो 3 सेंटीमीटर लिया था इतना हम रख के यहाँ पर एक यहाँ पर कंपास रखेंगे। इसको हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये डायमीटर होगा इसका, ठीक है। जो कंप्लीट लाइन हमने लगाई, ये पूरा सर्कल का ये डायमीटर है। रेडियस हमारे पास 3 है, हाफ ये पोर्शन 3 और हाफ 3, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो डायमीटर है। अब स्टूडेंट्स जो सर्कल का जो एंड पॉइंट था यहाँ पर हमने रख के एक आर्क लगाना है। इस तरीके से एक आर्क हमने स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। ये हमारे पास लग जाएगा, ठीक है। इसका मकसद ये है कि ये पॉइंट हम यहाँ पर लगा कर एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है कि इंस्क्राइब इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, ठीक है। और वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है। इसको हम लाइंस को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनके साथ। तो पहले हम इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास आया है सीधी, हम इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हम इसके साथ मिला लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। वो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके जो है वो तीनों एंगल्स और साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल और साइड 60 डिग्री के हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने जो है वो नाम दे देना है। ये हमारे पास ए है पॉइंट, ये बी है हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट को हमने जो है वो सी ले लिया, ये हमारे पास डी पॉइंट है, ठीक है। मर्जी हमारी कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। ये ओ है और इसको हमने ई पॉइंट दे दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है इसका, अब हमने एल्टीट्यूड भी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में है एल्टीट्यूड। स्टूडेंट एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड जो होता है वो बेसिकली जो है वो जो है वर्टिसेस, जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस डिस्टेंस जो है उसका वर्टिसेस और जो ऑपोजिट लाइन है उसके जो है वो डिस्टेंस होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब ए ई जो है ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। इसके ट्राइंगल के वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है ई तक, ये हमारे पास एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये हाइट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो ए ई जो है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये एल्टीट्यूड है। तो हमने देखना है कि ये ए ई हमारे पास क्या है और ए डी हमारे पास क्या है, ठीक है। अगर हम देखें तो ए डी ये पूरा डायमीटर है, ठीक है। हाफ हमारे पास 3 था जो कि रेडियस था और इससे भी हाफ हम लगा लें तो 3 ये 6 हो गया। तो ए डी हमारे पास 6 है और ए ई जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये कितना हो जाता है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4.5 है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ठीक है, जूम करके अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है कितना है, ये हमारे पास 4.5 है, ठीक है। तो ये हम इसको लिख लेते हैं कि ये एल्टीट्यूड जो है ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास एग्जैक्ट 4.5 जो है आता है, ठीक है। इसको हम जीरो इस पे रखेंगे और 4.5 पे हमने इसको मार्क करना है। तो ए ई जो है ये हमारे पास 4.5 है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्केल से मेजर किए। अब ए डी और ए ई का हम रेशो स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। यानी ए ई एल्टीट्यूड हमारे पास और डिवाइडेड बाय जो टोटल डायमीटर, ए ई 4.5 है हमारे पास, ठीक है।
और ए डी जो है वो हमारे पास 6 है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर हम 10 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, पॉइंट हमने रिप्लेस किया। 45 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो है वो टेबल ले लेते हैं 5 का, ठीक है। 5 के टेबल में कैंसिलेशन कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 12 ज़ा, इसी तरह 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो 3/4 जो है ये हमारे पास जो है इसका जो है ये हमारे पास इसका जो है वो एल्टीट्यूड है। अब स्टूडेंट्स 3/4 क्या है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोर्शन कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स हैं। इसमें जो एल्टीट्यूड है ये हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है, और 4 पार्ट्स, ये टोटल 4 पार्ट्स हैं। इसमें से एक पार्ट जो है ये हमारे पास बाहर का हिस्सा है, और जहाँ से ई से ए तक के जो पार्ट्स हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास ये टोटल 4 हैं। इसमें जो 3 पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है ना, ये हमारे पास जो है क्या है, एल्टीट्यूड है, और बाकी 1 पार्ट जो है वो बाहर का है। तो 3/4 मीन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 पार्ट बाहर है, और जो 3 पार्ट है ये हमारे पास जो है ये एल्टीट्यूड है। अगर हम इसको पार्ट्स में लिखें, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।